वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है टू सिग्निफिकेंट मैसेज और उनकी वर्तमान भावनाएं। इस टाइम वो जो भी प्रेजेंटली आपके लिए फील कर रहे हैं, ये उस पर रीडिंग होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज, ये रीडिंग जो है ना, वो बहुत सारे लोगों की अलग सिचुएशन को दिखा रहा है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी क्लियर आए हैं, जिसमें लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बटोरना चाहते हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है या नहीं, वो उन्हें नहीं पता, लेकिन वो जितना टाइम भी आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें वो पल, वो एनर्जी बहुत ही हैप्पी, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही कंटेंट फील कराती है। तो अभी उनकी लाइफ का एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर उनको सिर्फ खुशियाँ, प्यार और आपके रिश्ते में रोमांटिक टाइम बिताना, बस यही चाहिए। उन्हें कोई फ्यूचर का टेंशन नहीं चाहिए, उन्हें कोई पास्ट की लड़ाई झगड़े उसको सोचकर स्ट्रेस में नहीं रहना, वो कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे। बस वो ये सोच रहे हैं कि अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट टाइम को मैं इस रिलेशन में कितना हैप्पी, कितना पॉजिटिव और कितना कलरफुल बना सकता हूँ। ये तो बहुत ही क्लियर थॉट है उनका। और बाकी आज की रीडिंग में ना बहुत क्यूट क्यूट सी एनर्जी के साथ क्यूट स्टफ भी रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर टेडी बियर आए हैं, रोज़ फ्लावर हैं, परफ्यूम्स हैं, वॉलेट है, चॉकलेट्स हैं, और मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग सेंटेड कैंडल्स, दिया या जो फेरी लाइट्स होती हैं, उनको अपने ऑल्टार में या अपने प्रेयर रूम में आपने सेट किया हुआ है। ये एनर्जी आपकी ना ऐसी लग रही है मुझे कि आप और आपका पार्टनर ना इस टाइम फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो। अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया हुआ है या इनसे आपको कोई गिफ्ट मिला हुआ है, उसके बारे में भी आपके पर्सन इस टाइम बहुत अच्छी एनर्जी में है। उन्हें उस गिफ्ट को देखकर आपकी याद और आपके साथ बिताया हुआ समय वो फिर से तरोताज़ा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस अभी कल ही की बात है। और बाकी अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपको ना कोई सच बताना चाहते हैं। उन्होंने पहले कोई झूठ आपसे बोला था, या फिर ये आपको अपनी बातों में लेकर शायद फील कर रहे हैं कि मैंने इस इंसान को अपने भरोसे में लिया, लेकिन मैंने फिर जो वादे किए थे इसके साथ, उन्हें मैंने पूरा नहीं किया है। तो अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे सच बताना चाहिए, अब वो समय आ गया है। फिर यहाँ पर अगला कार्ड आता है कि इन्हें लगता है कि ये रिलेशन में पोटेंशियल बहुत है। इनको क्लियरली कुछ साइन बीते दिनों दिखे भी होंगे, कुछ साइन मिले हैं इन्हें। यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है हमसे बात करने का, और भगवान भी हमें बहुत साइन देते हैं, हिंट देते हैं। अब भगवान धरती पर तो आएंगे नहीं हमें सब कुछ बताने कि देखो तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तुम ये कर लो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग इंसान को क्या मिली है, सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान ने इंसान को क्या दिया है? इंसानियत। इंसान बना दिया है, हमें दिमाग दे दिया है, हमें इमोशंस दे दिए हैं, हमें दिल दे दिया है, और इंसान ने हमें प्यार में किस तरह ट्रीट करना है उसके लिए हमें वो समझ मिली हुई है। तो आपको ना आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो,
आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो और आप स्मार्ट भी बहुत हो। आप इस इंसान को एक अच्छे गाइड के रूप में हमेशा गाइड करते आए हो। उन्हें इस वक्त अपनी ज़िंदगी में ना जो कुछ भी हासिल हो रहा है, चाहे वो करियर में अच्छा कर पा रहे हैं या वो घर परिवार की जिम्मेदारियां उठा पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है इसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन जो है आपके कारण ही अपने सोल पर्पस को भी समझ रहे हैं। लेकिन बाकियों के लिए तो अभी थोड़े एवरेज कार्ड्स ही निकले हैं, जिसमें बाकी लोगों का पार्टनर अभी भी चोरी चोरी छुप छुप कर आपके साथ भी और किसी थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। और एंजल गाइडेंस में से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले एंजल्स आपको कह रहे हैं लव योरसेल्फ, ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है ड्रीम्स। ये मैसेज आया है ड्रीम्स का, यानी कि सपनों का मैसेज। अगर आपको अगले कुछ दिनों में कोई ड्रीम आता है, कोई भी सपना आता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें सपना नहीं आता, तो आपके लिए यूनिवर्स का कोई और साइन होगा। लेकिन जिनको कोई सपना अगले दिनों में दिखता है, मान लीजिए अगले एक हफ्ते में आपको कोई भी ड्रीम आता है, तो समझ लेना वो सपना आपके रिलेशन से जुड़ा है। और जिन लोगों को सेल्फ लव का अभी तक नहीं पता लगा, शायद उन्हीं के लिए यूनिवर्स और एंजल कह रहे हैं कि लव योर सेल्फ। सबसे पहले आपको ना खुद से प्यार करना होगा। अगर आप अपने आप में गलतियां बहुत निकालते हो या हमेशा अपने आप को लेकर दुखी रहते हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये होता तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ता नहीं, मैं काश बहुत अमीर होती या देखने में बहुत सुंदर होती तो मेरा पर्सन मुझे छोड़कर उस थर्ड पार्टी के पास ना जाता। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मेल भी हैं। तो अगर आपको अपने अंदर हमेशा नेगेटिविटी या इनसिक्योरिटीज़ ही नज़र आती हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, काश मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा होता, काश मेरी बॉडी बनी होती, काश मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होती, एक बड़ा घर होता, तो मुझसे मेरी पार्टनर बहुत प्यार करती। क्योंकि आजकल ना लोगों ने प्यार को पैसे से कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, हाई स्टेटस है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, उसे ब्रांडेड कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करना अच्छा लगता है, और महंगे महंगे होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ में जाना अच्छा लगता है, तो लोग उससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नॉट फॉर एवरीवन, बट आज की दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं। तो आपको ना ये एंजल्स ने 2 स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल आपका पर्सन लाइफ में थर्ड पार्टी में तो है, बार बार थर्ड पार्टी का कार्ड निकल कर आ रहा है, और कार्मिक लेसन भी इनको कोई थर्ड पार्टी से ज़रूर मिलेगा। इनकी लाइफ में ना ये थर्ड पार्टी का आना ज़रूरी है। आप बार बार अगर इस चैनल पर आते हो, शायद आप ये वर्ड पहले भी कई बार सुन चुके होंगे कि ये थर्ड पार्टी क्या है, क्यों इसने हमारी नाक में दम किया हुआ है, आखिर इसको हमारी ज़िंदगी में चाहिए क्या, क्यों ये मेरे पार्टनर को छोड़ नहीं रही, क्यों ये मेरे पार्टनर की लाइफ से जा नहीं रहा। तो उनके कारण ही आपके पर्सन जो हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एक चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इसको थर्ड पार्टी से वो अटेंशन, वो लव, वो केयर,
वो कंसर्न नहीं मिल रहा। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जब आई थी तो शुरू शुरू इनको बहुत ही उस इंसान से इंस्टेंट अट्रैक्शन हो गई थी। कोई भी सुंदर चीज़ है, हर किसी के मन को लुभाती है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बाज़ार में कुछ खरीदने जाए और शॉपकीपर को कहे, दुकान वाले को, कि मुझको एक सिंपल सी चीज़ दे दो। हर किसी को होता है कि जो बढ़िया चीज़ है वही मैं खरीद कर अपने घर लेकर आऊँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी आपका जो पर्सन है ना वो अंदर से काफ़ी परेशान है। एक तो उस इंसान को प्यार नहीं मिल रहा उस थर्ड पार्टी से, दूसरा इस इंसान को उस इंसान से कोई ट्रिगर हुआ है किसी भी बात को लेकर। थर्ड पार्टी इस इंसान को नीचा दिखाती है। आपके पर्सन में ईगो ज़्यादा है। आप उनकी बातों को सहन कर लेते थे, उनके गुस्से के आगे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन थर्ड पार्टी से क्या हो रहा है, इनका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा, ईगो क्लैश बढ़ गए हैं, फाइट्स बढ़ गई हैं, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। प्यार नाम की तो चीज़ ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हैं कि तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये पर्सन अब उस इंसान के पास नहीं रहना चाहते। आपके लिए आज इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला है। कुछ ऐसे मैसेज भी आ गए हैं यूनिवर्स के, एंजल्स के, और टैरो ने तो क्लैरिफायर दे ही दिए हैं मेजर और काना के कार्ड्स निकाल कर कि इन दोनों के रिश्ते में अब बहुत लंबा टाइम नहीं बचा। कुछ ख़त्म हो रहा है और आपके साथ कुछ नया शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे अगला कार्ड है जिनके पार्टनर कोई क्विक एक्शन प्लान करते करते लास्ट मोमेंट पे चूक गए हैं। ये पिछले कई दिनों से आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया को देख रहे थे। शायद इसी वजह से इनको आपके लिए कुछ साइन दिखते भी हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरे के ख्यालों में होते हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि दोनों ने एक दूसरे को दिल से निकाला नहीं है। टेलीपैथी कनेक्शन इस इंसान का आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये पिछले कुछ दिनों से एक्शन प्लान कर रहे थे कि मैं उसको जाके मिल लेता हूँ, या मैं उसको जाकर सब सच बता देता हूँ कि हाँ मैं थर्ड पार्टी में बहक गया था, चला गया था उसके पास, लेकिन अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, मेरी उसके साथ बन नहीं रही, ना हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, ना हमारी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी है, ना हमारी कंपैटिबिलिटी है, तो मैं ऐसे रिश्ते में क्यों रहूं। तो ये कोई फास्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं पर ले नहीं पा रहे, आई डोंट नो क्यों। या तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आपको सच बता देंगे, दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप उनके सच पे भरोसा नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान फिर से झूठ बोल रहा है और सिर्फ इसको मेरे साथ फिजिकल होना है या मुझसे कोई फ़ायदा निकालना है, और जैसे ही इसका मतलब निकलेगा ये कुछ दिनों के बाद फिर उसके पास चला जाएगा। तो कुछ लोगों के दिल में ना ये डर बैठा हुआ है, और ये डर भी जायज़ है, क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं ये ब्रेन से डिसीजन लेते हैं, इमोशंस में बहकते नहीं हैं। इनके बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहे हैं मुझे। कई बार इनके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन जो है अपने ईगो में और एटीट्यूड में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अभी बीते दिनों इनके साथ किसी थर्ड पर्सन ने, चाहे वो थर्ड पार्टी में इनका कोई फ्रेंड है या थर्ड पार्टी में इनकी कोई वाइफ या इनके हस्बैंड है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान है तो वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं या इनके घर वाले भी हो सकते हैं, अगर ये मैरिड है तो। और अगर ये मैरिड नहीं है तो फैमिली मेम्बर भी कोई है जिनसे इनको बहुत ही डर लगता है
और ये जब भी आपके लिए कुछ प्लान करते हैं ना तो उसको बस प्लानिंग में ही रख देते हैं, उस पर ये एक्शन नहीं ले पाते। और आज तो हम वैसे भी उनकी वर्तमान फीलिंग्स जान रहे हैं कि वो प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। देन अगला कार्ड आता है फिजिकल डिजायर का। ये पर्सन आपके साथ ना सेक्सुअली एनर्जी एक्सचेंज चाहते हैं, यानी कि फिजिकल होना चाहते हैं। डेट पर आप जब भी इनके साथ गए हो, इन्होंने हमेशा उस वक्त को चैरिश किया है, उस टाइम को इन्होंने बहुत इन्जॉय किया है। और ये पर्सन आपकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड है, जिसे कहते हैं ना चुंबकीय आकर्षण आप में वो है। आप में से कुछ लोग अब कहेंगे कि हम तो दिखने में इतने सुंदर नहीं हैं। देखो, आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। आपका बॉडी या जो आपका फिगर है, आपकी फिजिक है, आपकी फिटनेस है, या आप प्रॉपर शेप में रहना पसंद करते हो, हेल्दी डाइट रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, या फिर आपको अच्छा लगता है कि आपकी बॉडी मेंटेन रहे, आप अपने ब्यूटी का ध्यान रखते हो, आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हो, आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखते हो। एंड अगर ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो फिर आपके अंदर कोई तो ऐसी एक्स फैक्टर है, कोई तो ऐसी क्वालिटी है जिससे आपके पर्सन हमेशा कनेक्टेड और अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। चाहे वो आपकी बातों का जादू है, या फिर आपके साथ जो टाइम बिताया है वैसा टाइम ये किसी और के साथ बिता नहीं पा रहे, उन्हें बार बार आपकी याद आ रही है। देन यहाँ पर एक जर्नी भी आप लोगों में काफ़ी स्पेशल रोल प्ले करेगी। आप लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। बहुत कोशिश की है इन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलने की। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो बोल भी दिया होगा कि हमारा साथ में फ्यूचर नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन ये फिर आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, बिकॉज ये कनेक्शन गाइस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ना ही ये कनेक्शन ख़त्म होगा। रीज़न क्या है? ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। सभी लोगों के लिए तो ये रिलेशन पास्ट लाइफ का नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन है सोल कनेक्शन, जिसे हम अक्सर सोलमेट भी बोलते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स आर शोइंग मी एंड इंडिकेटिंग मी दैट यू गाइज आर फ्रॉम पास्ट लाइफ। तुम्हारा इस इंसान से एक गहरा नाता है पिछले जन्म का। अब कार्मिक रिलेशन या पास्ट लाइफ रिलेशन इजी नहीं होते। सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा हमें ये टर्म्स और ये जो टैग्स हम दे देते हैं रिश्तों को, लेबल्स लगा देते हैं कि ये पास्ट लाइफ है, ये सोलमेट है, ये कार्मिक है। लेकिन ये कनेक्शंस आर नॉट इजी। ये बहुत ही ज़्यादा कह लो हमारी लाइफ को तोड़ने मरोड़ने, फिर ठीक करना, फिर हमारे लाइफ पर्पस के लिए ट्रिगर करना, और देन फाइनली हम जब इवॉल्व हो जाते हैं एज ए ह्यूमन, अपने बेटर वर्जन में आते हैं, हम अपने पास्ट को जब देखते हैं कि ओ माय गॉड, कहाँ से ये रिलेशन शुरू हुआ था, अब हमें समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हमारे रिश्ते में हुआ है उसके पीछे यूनिवर्स हमसे ये कराना चाहते थे। तो आपको फिर पता लगता है कि ओके, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा रिलेशन इतना आसान क्यों नहीं है। ये आपके पर्सन के साथ शुरू हो गया है, आपने तो ये रियलाइज़ कर लिया है, उनको अभी ये चीज़ें फील होनी स्टार्ट हुई हैं। तो अगर आपको भी आने वाले टाइम में ये पर्सन रीच आउट करते हैं, खुद अप्रोच करते हैं मिलने के लिए, फ़ोन पर बात करने के लिए, कांटेक्ट में दोबारा आने के लिए, तो आप अगर इन्हें मौका देना चाहते हो, पहले अपने आप को हील कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी एक प्लेफुल एनर्जी है।
शायद उनका क्रेजी बिहेवियर या क्रेजी एटीट्यूड आपको अगेन ट्रिगर कर सकता है। बट जिनके पार्टनर हील कर रहे हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ मुझे यहाँ पे 7 से 10% कार्ड ही मिले हैं जिनके पार्टनर में हीलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी एक लंबा सफ़र इन्होंने आपके रिश्ते में तय करना है। ये इजी रिलेशन नहीं है, सुनने में बहुत इजी लगता है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई सरप्राइज़ देंगे आपको, और ये सरप्राइज़ आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। शायद इस रीडिंग को सुनते सुनते कुछ लोगों के पार्टनर का अगले 16 घंटे में और आने वाले 3 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 3 हफ्तों के बाद कोई बहुत बड़ा चेंज या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़, कोई गुड न्यूज़ आपको इस रिलेशन से जुड़ी हुई मिल जाए। क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक कार्मिक साइकिल, मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और अगले महीने का जब पोर्टल आएगा ना, वो टाइम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। जो फेक रिलेशनशिप होगा आपका, उसकी कड़वी सच्चाई बाहर आएगी, और अगर वो रिलेशन ट्रू होगा, पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहते होंगे, तो भी उसकी सच्चाई बाहर आएगी। तो आपको ना अगले महीने का पोर्टल जब भी आए उसके लिए प्रिपेयर रहना है। पहले से ही डरना नहीं है कि ओ माय गॉड ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। रीडिंग बनाने का पर्पस आप लोगों के दिल में डर पैदा करना नहीं कि आप इसे सुनकर डर में आ जाओ, नहीं, खुश रहो और हाई एनर्जी में आ जाओ कि मेरे लिए यूनिवर्स इतना कुछ कर रहे हैं। तो आपकी हीलिंग तो मुझे दिख रही है, लेकिन पार्टनर की हीलिंग नहीं दिख रही, और कुछ लोगों के पार्टनर से ना वेट नहीं हो पा रहा। ये आपके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में भी लग रहे हैं। हो सकता है इन्होंने उस इंसान को बोला हो कि मैं तुम्हें उसके बारे में जो भी पूछता हूँ तुम उससे बात मत करना, और ऐसा बोलना कि हम दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। काफ़ी चालाक एनर्जी है, और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, यानी कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इस इंसान के लिए इनके किसी दोस्त के कांटेक्ट में हो, और आपने इन्हें बोला हुआ है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें उसके बारे में पूछता हूँ या पूछती हूँ। तो देखिए, अगर आप दोनों ही इस एनर्जी में आ रहे हो तो इससे एक बात तो क्लियर है कि आप दोनों को ही जानना है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अलग फील नहीं करते, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हम लोग एक ही हैं, हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इतने लो भी नहीं है, इतने ज़्यादा सैड भी नहीं है कि वो रोज़ आपको लेकर रो रहे हैं, नहीं। समटाइम्स इनकी एनर्जी बहुत ओवर इमोशनल होती है, और ये उस टाइम शायद आपके बारे में काफ़ी सोचते भी हैं, लेकिन सोचने से तो गाइस कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि सोचने की एनर्जी सिर्फ एनर्जेटिकली आपको फील कराती है, टेलीपैथी कनेक्शन फील कराती है। एक्शन एनर्जी 3D में मैनिफेस्ट होनी चाहिए इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो आप अगर चाहोगे ना तो ये पर्सन कुछ ही दिनों में आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, बट खुद से इस इंसान को देखना आपको बंद करना होगा। ज़्यादा इनका सोशल मीडिया आपको स्टॉक नहीं करना, ज़्यादा इनके बारे में आपने जैसे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं रखने कि जैसे ही आप सुबह उठे और आपने सुबह उठते ही इनका सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया कि ये आज कितने बजे ऑनलाइन हुए, आज इन्होंने क्या सोशल मीडिया पे डाला। और अगर आप डेली ऐसा करते हो ना, फिर आपकी लाइफ में इस इंसान से जो रीयूनियन होना है वो आपको बहुत डिले के साथ होगा। अगर कुछ ही दिनों की मैं बात कर रही हूँ तो ये उन लोगों का रीयूनियन होगा जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल समझ लिया है,
जो रीडिंग सुनते हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए, बट पार्टनर को ब्लाइंडली चेज नहीं करते। आप अपनी सेल्फ वर्थ को आप बढ़ा रहे हो, डेली मेडिटेट कर रहे हो, नेचर में जा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो हायर एनर्जी से। स्पिरिचुअलिटी में भी आप धीरे धीरे कुछ कुछ नया नया सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। अपनी तरफ से आप अपने हार्ट चक्रा को मजबूत कर रहे हो, एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हो, सेंटर कर रहे हो, और अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर काफ़ी चीज़ों को रिलीज़ भी कर रहे हो जो सर्व नहीं करती आपके हाईएस्ट पर्पस को, और ऐसे बंधनों से अपने आप को आज़ाद कर रहे हो जो आपको कार्मिक रिलेशनशिप्स में बार बार डालते हैं। तो आपको ये सब समझ आ रहा है। शायद अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ना आते, आपके साथ बुरा ना करते, आपका दिल ना तोड़ते, आपसे झूठ ना बोलते, आपको थर्ड पार्टी रिलेशन में ना डालते, तो आप कभी भी टैरो से कनेक्ट नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में कोई तो प्रॉब्लम आई है जिसने आपको टैरो से जोड़ा है। और अगर आप इस चैनल पर आ गए हो, टैरो रीडिंग पर आ गए हो, अब देखना धीरे धीरे आपके कार्मिक बंधनों से छुटकारा कैसे होगा। तो अभी अगला यहाँ पे देखते हैं पार्टनर का। अगला कार्ड तो ट्रैवलिंग का निकला है और ये गुड न्यूज़ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पार्टनर दूर रहते हैं किसी दूसरे शहर से, देश से, या फिर इन्होंने गुस्से के मारे अगर ये आप ही के शहर में है, लेकिन ये इतने ज़्यादा अकड़ में रहे, घमंड में बैठे रहे कि मैं तो कांटेक्ट नहीं करूँगा, मैं मिलने नहीं जाऊँगा, मैं सॉरी नहीं कहूँगा। अब इनको ही वापस आना है, तो ये कुछ दिनों में भी आ सकते हैं। मैंने तो बोला ही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी का मेजर कार्ड निकला है। तो चीज़ें आपके रिश्ते में अच्छी एनर्जी को इंडिकेट कर रही हैं, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपने अंदर की फीलिंग्स, ये किसी को बताना भी नहीं चाहते। अब ये सीधा आप ही को मिलना चाहते हैं डायरेक्टली, और कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने भी आपके लिए अपने दिल में जो प्यार महसूस किया था वो बहुत गहरा था। अगर इन्हें पहले लग रहा था कि मैं थर्ड पार्टी में हमेशा खुश रहूँगा, मुझे कभी मेरे पार्टनर की याद नहीं आएगी, तो वो सारे भ्रम, वो सारे डाउट इनके क्लियर हो गए हैं। बट जिनको चाहिए कमिटमेंट, कि हमारे पार्टनर हमें कमिटमेंट दें, हमारी लाइफ में वापस आए, उनको मैं बता दूं इजी नहीं है आप दोनों का रिश्ता। कुछ लोग आप दोनों को अलग करने में अभी भी लगे हुए हैं, और ये थर्ड पार्टी का हाथ लग रहा है मुझे। आजकल आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे ब्लैक मैजिक के कार्ड्स आते हैं। तो गाइस, ब्लैक मैजिक की एनर्जी अभी भी आप दोनों के रिश्ते में एक्टिवेट है। कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया, ना उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, बस उनके कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह चल रहे हैं या कुछ ऐसी दशाएं लगी हुई हैं, जैसे राहु केतु का रिलेशन हाउस में और राइजिंग में 1-7 एक्सेस बन रहा है, या 5th हाउस में और 11th हाउस में राहु केतु, यानी कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड हैं। ये भी सडन ब्रेकअप, सडन जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती हैं लाइफ में, उनके कारण होता है। और अगर आपकी कुंडली में इस तरह के कोई ग्रह दोष है, शनि का कोई दोष है, शनि की 7.5 है, या रिलेशनशिप हाउस में ही शनि बैठा है, या उसको मंगल देख रहा है, या शनि और सैटर्न का कोई कंजंक्शन है, कोई एविल प्लैनेट की अगर नज़र आपके रिलेशन हाउस में पड़ती है, तो रिलेशन में ब्रेक लगता है। लेकिन ये ब्रेक हमेशा नहीं लगता। जब उन ग्रहों की दशाएं, विंशोत्तरी दशा शुरू होती है, सूक्ष्म दशा शुरू होती है, अंतर दशा शुरू होती है, तब ब्रेक लगता है। और ये ब्रेक सारी उम्र के लिए नहीं होता। अगर तो वो पर्सन मेंट टू बी कनेक्शन आपका है, तो वो ब्रेकअप के बाद भी रीयूनाइट हो जाते हैं। अगर वो सिर्फ आपकी लाइफ को एक लेसन देने के लिए आया था, एक सबक देने के लिए आया था,
ऐसे रिलेशनशिप फिर दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाते। हो सकता है रीयूनियन हो जाए, कांटेक्ट में आप दोबारा आ जाओ, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि शादी ही हो जाए तो ये कुछ लोगों की नहीं हो पाती। और मैं यहाँ किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही, सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मैं मीठी मीठी और सिर्फ चिकनी चिकनी बातें नहीं करती। जो टैरो में सच्चाई आती है वही बताती हूँ। किसी को हम स्पेल करके अपने जीवन में वापस ला सकते हैं अगर वो हमारा मेंट टू बी कनेक्शन है। लेकिन अगर कोई इंसान हमारे भाग्य में लंबे टाइम के लिए नहीं लिखा हुआ और हम उसके लिए स्पेल करें या रिचुअल करें तो कई बार दूसरे लोग उसको हमसे दूर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपना वहाँ से ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, स्पेल्स करवा रहे होते हैं, तंत्र करवा रहे होते हैं, वशीकरण करवा रहे होते हैं। तो आज की रीडिंग मुझे बहुत कुछ बता रही है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बट वो एक प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे। उन्हें खुद भी लगता है कि जैसे उनको किसी चीज़ ने रोका हुआ है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे कंसल्टेशन लेकर उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म करवाना या उस थर्ड पार्टी को बीच में से हटाना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी और पार्टनर के जो 2 सिग्निफिकेंट मैसेजेस निकले हैं, जो हमारी रीडिंग का टाइटल है। सबसे पहला मैसेज है, वो बस मजाक था जो तुमने सच समझ लिया, प्लीज़ बुरा मत मानना, मुझे आदत है अक्सर मजाक करने की, आई एम सॉरी। इनके किसी मजाक से अगर आप हर्ट हुए हो या इन्होंने आपको ऐसा झूठ मूठी बोल दिया है कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, या मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ, या मुझे कोई रिश्ता आया है, मेरी तो उससे शादी होने लगी है, तो हो सकता है इन्होंने सिर्फ आपको चेक करने के लिए या आपको जलाने के लिए कि आप जेलस में आ जाओ और आप इन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारो, बहुत ज़्यादा ओवर लव दिखाओ, ओवर कंसर्न शो करो, तो इन्होंने कोई झूठ बोला है। और ये कह भी रहे हैं कि वो सिर्फ मजाक था, वो सच नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन कई बार आपसे ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जो रियलिटी नहीं होती, सिर्फ आपका रिएक्शन देखना होता है कि आप कैसे आगे से अपना व्यवहार दिखाते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। दूसरा सिग्निफिकेंट मैसेज है, यू आर द स्वीटेस्ट गिफ्ट टू मी एवर, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई लव यू। वाओ, ये लास्ट वाला मैसेज बहुत ही वाव है और ये मैसेज मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। पूरी रीडिंग में इस मैसेज ने मुझे रोमांटिक एनर्जी और कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी का इस इंसान के हार्ट चक्रा, इनके ऑरा में एक प्रेजेंस दिखाया है। यानी कि प्यार जितना आपको ज़िंदगी में चाहिए, रिलेशन जितना आपको प्यारा है, जितने ये आपको दिल के करीब लगते हैं, उतने ही इस इंसान को आपके प्यार की, आपके रिश्ते की ज़रूरत है। ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में उनको एक ऐसा गिफ्ट मिला है, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आप एक ऐसा तोहफा हो उनके लिए जिसको वो कभी भी भूल नहीं सकते। ये बहुत ही स्वीट गिफ्ट है। तो मुझे आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड वेरी फ्रेश एनर्जी है। अगर आपको भी आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आपको क्लेम करना है और आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ट्रू लव। एंजल नंबर आज आपको 555 डालना है, 555।
जो भी प्यार करता है अपने पार्टनर को, जो भी वापस चाहता है कि मेरा इंसान मेरे जीवन में लौट आए, जो भी इस इंसान से शादी करना चाहता है, वो मैरिज भी लिख सकते हैं, मैरिज 555। और जिनको इस इंसान से ट्रू लव है, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, वो लोग लिखें ट्रू लव 555। और आप ट्रू लव भी लिख सकते हो, साथ में मैरिज भी लिख सकते हो और 555 भी लिख सकते हो। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना होगा और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है। वहाँ पहले आपको फॉलो करना होगा, फिर आपका डीएम मुझे मिलेगा कंसल्टेशंस के लिए। तो अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी लोग देना और कमेंट भी सभी लोग डालना, ताकि सबकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो और सब लोगों को अपने प्यार के पास मिलने का और हमेशा साथ रहने का मौका मिले। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।